श्योपुर के बीरपुर के लिए आज का दिन खास रहा। करीब 6 साल बाद एक बार फिर ब्रॉडगेज ट्रेन बीरपुर पहुंची। कैलारस सबलगढ़ बीरपुर के 56 किलोमीटर रेलखंड का उद्घाटन हुआ और ग्वालियर कैलारस मेमू ट्रेन को अब बीरपुर तक बढ़ा दिया गया। ट्रेन शुरू होते ही स्टेशन पर जश्न का माहौल दिखा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद बीरपुर क्षेत्र में यात्री रेल सेवा बंद हो गई थी। करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद अब एक बार फिर यहां ब्रॉडगेज ट्रेन की सुविधा शुरू हुई है। कैलारस सबलगढ़ बीरपुर रेलखंड के उद्घाटन के साथ ही ग्वालियर से बीरपुर तक मेमो सेवा का विस्तार किया गया। ट्रेन के बीरपुर पहुंचते ही लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जंगलों की जो जनता, चंबल क्षेत्र की, ग्वालियर क्षेत्र या कैलारस क्षेत्र की जो जनता है बहुत ही लोकप्रिय और उत्साही है। हर स्टेशन पर भारी संख्या भीड़ तथा उनके उत्साह को देख करके जेंट्स जो है वो बाइक से आ जाता है, साइकिल से आ जाता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, लेडीजें, इवन घूंघट में भी लेडीजें दिखी। तो ये बहुत ही लोकप्रिय लोग हैं और रेल के प्रति बहुत ही इगरली देख रहे थे, उत्सुकता से कि ट्रेन कब हमारे यहाँ आएगी। आप लोगों को क्या सावधानी के लिए ये ट्रेन क्या है, दूसरी ट्रेनों से, यह ट्रेन जो है दूसरी ट्रेनों से अलग है। यह तुरंत स्पीड पकड़ती है, इसलिए जब यह ट्रेन आप घर से समय से निकले, स्टेशन पर पहले पहुंचे और जब ट्रेन चलने लगे तब उसमें कृपया करके ना चढ़े, क्योंकि ये तुरंत स्पीड पकड़ लेती है। जो पहले की ट्रेनें थी मीटर गेज वाली, वो थोड़ा टाइम लगता था, 10-20 मीटर भी आप उसमें दौड़ के चढ़ सकते थे। इसमें आप 5 मीटर भी नहीं चल सकते हो। सर अभी कितनी ट्रेनें चलेंगी लगभग, ये थोड़ा सा जनता को आप बता दीजिए। ये कैलारस तक 2-3 ट्रेनें जो आ रही हैं उनको यहाँ तक बढ़ाया जा रहा है और जल्दी ही ये लाइन मिनिस्टर साहब ने बोला है कि आगे जो बीरपुर के आगे श्योपुर करके जगह है वहाँ तक भी ये ट्रेनें दिसंबर के बाद शायद स्टार्ट हो जाएंगी और आगे चल करके इसको कोटा लाइन से जोड़ दिया। कैलारस सबलगढ़ बीरपुर का करीब 56 किलोमीटर लंबा रेलखंड 902 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। आमान परिवर्तन के बाद इस पूरे इलाके को आधुनिक ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अब क्षेत्र के विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को पहले के मुकाबले बेहतर और सुगम रेल परिवहन की सुविधा मिलेगी। अच्छा महसूस हो रहा है और श्योपुर जिले के लिए और सबलगढ़ की जनता के लिए, बीरपुर की जनता के लिए जो स्वर्णिम समय है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसका उद्घाटन 2009 में शुरुआत हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। ऐसा क्या कारण है जो आपके मुखिया जो ज्योतिराज सिंधिया हैं वो उद्घाटन के लिए नहीं आए, इसका कारण क्या रहा? हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी, वो भी हमारे नेता हैं, वो वर्चुअल बैठक में वो आज हमारे कार्यक्रम में कैलारस में जुड़े थे। आने वाले समय में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी इससे सफर करेंगे और माननीय ज्योतिराज सिंधिया भी इस ट्रेन से सफर करेंगे, क्योंकि दोनों नेताओं ने पूर्व में भी छोटी ट्रेन से सफर कर जन जागरण किया था। कोरोना काल में 22 मार्च 2020 को वो ट्रेन को बंद कर दिया गया था और उससे पहले बड़ी लाइन स्वीकृत हो गई थी। हमने इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के लोगों ने बहुत आंदोलन किया, बहुत बड़ा। आप जनता को संदेश दीजिए, पहले लोग आधा घंटा बाद आया करते तब भी ट्रेन स्टेशन में, अब क्या स्थिति में आएंगे लोग? अब तो समय पे आना पड़ेगा ट्रेन पे, समय की भी बचत होगी लोगों की। वो समय अधिक लेती थी छोटी लाइन, समय कम लेगी तो लोगों को समय की भी बचत होगी और लोगों को किराए की भी बचत होगी और लोगों का आवागमन की सुविधा होगी। और उसके अलावा व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, छोटा मजदूर वर्ग अपने काम पर जाने के लिए, आने के लिए, शहर सपाटा करने के लिए उनको सुविधा हो गई। आज हमें अपार खुशी हो रही है इसकी। यहाँ पर जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सपना साकार हुआ है। हम पहले कभी सोचते थे ये जीवन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। माननीय नरेंद्र सिंह जी और माननीय सिंधिया जी और समस्त बड़े नेताओं के माध्यम से आज ही हम बहुत जल्दी सपना साकार हुआ है। इसके लिए हम सबको, नेताओं को सबको बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी कृपा से हम आज बीरपुर तक पहुँचे। अगले जनवरी तक का संभावना है कि श्योपुर तक अपन पहुँचेंगे। आज वर्चुअली में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जनवरी तक अपन श्योपुर पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साइड में विपक्षी पार्टी खड़ी हुई है। भाई आप लोगों को आपकी सरकार अभी तक ट्रेन नहीं चला पाई, न रोड बना पाई, इसके विषय में बीजेपी ने जो बनाया, आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं पत्रकार महोदय। ये जो प्रोजेक्ट है ये कांग्रेस सरकार के समय 2009 में स्वीकृत किया गया था। जब उस समय वो सिंधिया जी यहाँ उनको रेल मंत्री को लेके आए थे
उसी समय का ये स्वीकृत है, पर किन्हीं कारणों से बजट स्वीकृत नहीं हो पाया था और इसके बाद में कांग्रेस की सरकार चली गई। सरकार तो आप लोगों की है, जनता की सरकार है और आपके प्रयास से ये ट्रेन यहाँ आई है। आप सब लोग इस पल के साक्षी बने हो और ये ऐतिहासिक क्षण है। मैं आप सब लोगों को, यहाँ उपस्थित सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जनता की बहुत बड़ी जो है इस तरह की जो है इच्छाएं थी और 2004 में पहले हमारे सिंधिया जी ने 1904 में यहाँ नेहरू गेज चलाई थी। इसके बाद अभी 6 साल के बाद ये ट्रेन चालू हुई है, जिसमें जनता की विशेष खुशी की लहर फैली हुई है जनता में, और इससे व्यापारिक लोगों को विशेष लाभ है, जनता गरीब जनता को किराए का विशेष लाभ है, समय की विशेष बचत है इससे। बीरपुर रेलवे स्टेशन को इस खास मौके के लिए भव्य तरीके से सजाया गया था। रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी स्टेशन पर मौजूद रहे। दोपहर से ही हजारों की संख्या में लोग ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पहुंची, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे इंतजार के बाद रेल सेवा की वापसी को स्थानीय लोग बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। बीरपुर तक मेमो सेवा पहुंचने का फायदा सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से कृषि उत्पादों की आवाजाही, व्यापार, स्थानीय उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। ये रेलखंड आगे श्योपुर कला तक बेहतर रेल संपर्क के रास्ते को भी मजबूत करने वाला माना जा रहा है। तो ये ट्रेन का आने जाने का समय कुछ आपको पता है, कितने बजे आती है? अभी तो आज पहली बार आई है, चलिए कोई बात। आपके साथी लोग और भी होंगे? अच्छा, आपका नाम क्या? दौलत। क्या बात है, दौलत राम जी, आपका नाम ही ऐसा अच्छा है। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। अपने लोगों को भी ये बताओ कि अपन को सफर करना चाहिए। 6 साल बाद बीरपुर में रेल सेवा की वापसी लोगों के लिए बड़ी सौगात है। इससे सफर आसान होगा और शिक्षा, रोजगार, व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए RNI न्यूज़।